شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक नौहा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली के पर्दे शब में मेरी मैयत उठाना याली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली, पसलियाँ तोड़ी गई कैसे ये बतलाऊंगी मैं, हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं। हाथ पहलू से न तुम्हें राह हटाना याली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली, वो मुसीबत आपने अच्छा हुआ देखी नहीं, अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ सकती नहीं। अरे ऐसा कुन फुज़ने है मारा ताज़ियाना याली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली, कहती है ज़ैनब ये मुझसे देख कर चेहरा मेरा, आपके रुखसार पर ये नील है कैसा पड़ा। अरे मैंने खाया है तमाचा मत बताना याली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली, ताज़ियाने की अज़ियत का उठाना एक तरफ, वो तमाचे कत्ल मुहसिन दर जलाना एक तरफ। अरे सबसे मुश्किल था मगर दर बार जाना याली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली, जब मेरी तलकीन पढ़ना याद कर लेना ज़रा, दर के गिरने से मेरा बाजू भी है टूटा हुआ। अरे मेरे शानों को ज़रा धीरे हिलाना याली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा याली,
चाहे आ जाए क़यामत, मुझसे ये वादा करो, जब तलक मौला मेरे शबीर की मर्जी न हो, अरे तब तलक मेरा जनाजा मत उठाना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली, जब से आई हूँ पलट कर, फिक्र है मुझको यही, मैं तो पर्दे में गई फिर भी ज़ईफ़ा हो गई, अरे बेरिदा दरबार है ज़ैनब को जाना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली, हाथ पहलू पर रखे बोली तकल्लुम फातिमा, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कह देना ज़रा, अरे जल्द आए मेरे मेहदी का ज़माना या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। ये मौलाना आगे है, 9 भी बज गया है, थोड़ा पड़ गया बैठ के। बच्चा बोल भैया जल्दी आना। सलवात पर मोहम्मद वाले हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया, हाँ मेरा जुर्म यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिस दम, घुटने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें,
मेरे ये फूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। ये अज़ियत ये खामोशी नहीं देखी जाती, मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती। तेरा पैगाम सुनाने हक विलायत का बताने ज़हरा घर घर में गई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। आपके सोग में तारीख न देखा गया घर, आग दरवाजे पे उम्मत ने लगा दी आकर। बाबा जाबाद तुम्हारे देखिए घर में हमारे रोशनी कैसे हुई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बस 2 मतले और 4-5 शेर। तमाम उन हजरात से दरख्वास्त है जो सदर दरवाज़े पे बारगाह हुसैनी के मुक़ीम में बराए करम फ़र्श अज़ा पे आने की ज़हमत गवारा करें। मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाना देखिएगा कि दरे बतूल का वो क्यों न रास्ता जाने, दरे बतूल का वो क्यों न रास्ता जाने, कहाँ से मिलता है हुक्म असर दुआ जाने, कहाँ से मिलता है हुक्म असर दुआ जाने। और कुल अम्बिया भी कहाँ उनका मर्तबा जाने, कुल अम्बिया भी कहाँ उनका मर्तबा जाने। बतूल पाक की अज़मत को बस खुदा जाने, बतूल पाक की अज़मत को बस खुदा जाने। और रसूल आके अदब से सलाम करते हैं, रसूल आके अदब से सलाम करते हैं। दरे बतूल की अज़मत को कोई क्या जाने, दरे बतूल की अज़मत को कोई क्या जाने। और बस इतनी मार्फत हक़ है हमको है बीबी, बस इतनी मार्फत हक़ है हमको है बीबी। तुम्हारे नूर को हम नूर किबरिया जाने, तुम्हारे नूर को हम नूर किबरिया जाने। और तुम्हारे नक्श कदम जिस मका की ज़ीनत हैं, तुम्हारे नक्श कदम जिस मका की ज़ीनत हैं, खुदा के घर का उसी दर से हम पता जाने, खुदा के घर का उसी दर से हम पता जाने। और तेरे अदूपा तबर्रे का जो मुखालिफ है, तेरे अदूपा तबर्रे का जो मुखालिफ है, सज़ा वो हश्र में पाएगा क्या खुदा जाने, सज़ा वो हश्र में पाएगा क्या खुदा जाने। और 1000 कोशिशें कर ले बुझा न पाएगी,
हजार कोशिशें कर ले बुझा न पाएगी। चरागे नूर की ताकत को क्या हवा जाने, चरागे नूर की ताकत को क्या हवा जाने। आखिरी शेर के तबर्रुक आपकी मजलिस का जिसने चखा नहीं, तबर्रुक आपकी मजलिस का जिसने चखा नहीं, ग़िज़ाए खुल्द का वो कैसे जायका जाने, ग़िज़ाए खुल्द का वो कैसे जायका जाने। पढ़िएगा भाई, 2-4 शेर पढ़ दिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी, या अली नारे तलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो मतले शेर देखिएगा ताहिर भाई, अजीम भाई देखिएगा। राजा फरमाए कि अज़मत बिन्त नबी का जिसे इरफान नहीं, अज़मत बिन्त नबी का जिसे इरफान नहीं, कलमा गो होते हुए भी वो मुसलमान नहीं। अज़मत बिन्त नबी का जिसे इरफान नहीं, कलमा गो होते हुए भी वो मुसलमान नहीं। उसने मतलब देखें कि हम हैं ज़हरा की दुआ क्या ये अलग शान नहीं, हम हैं ज़हरा की दुआ क्या ये अलग शान नहीं, ऐसी दुनिया में किसी कौम की पहचान। हम हैं ज़हरा की दुआ क्या ये अलग शान नहीं, ऐसी दुनिया में किसी कौम की पहचान नहीं, ऐसी दुनिया में किसी कौम की पहचान नहीं। तो जिसके हाथों में है फिरदौस की कुंजी अब तक, जिसके हाथों में है फिरदौस की कुंजी अब तक, दरे ज़हरा का वो खैयात है रिजवान नहीं, दरे ज़हरा का वो खैयात है रिजवान नहीं। जिसके हाथों में है फिरदौस की कुंजी अब तक, दरे ज़हरा का वो खैयात है रिजवान नहीं। ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए, देखिए खास तौर से कि दर्स पाकीज़ा नसब लोगों को मिलता है यहाँ, दर्स पाकीज़ा नसब लोगों को मिलता है यहाँ। फर्शे इस्मत है ये मुल्ला का दबिस्तान नहीं, दर्स पाकीज़ा नसब लोगों को मिलता है यहाँ, दर्स पाकीज़ा नसब लोगों को मिलता है यहाँ। फर्श इस्मत है ये मुल्ला का दबिस्तान नहीं। तो 14 सदियों से कलम महवे सफ़र है, लेकिन 14 सदियों से कलम महवे सफ़र है, लेकिन मधे ज़हरा का मुकम्मल अभी कुरान नहीं, मधे ज़हरा का मुकम्मल अभी कुरान नहीं। ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि मधे ज़हरा का देखिएगा ताहिर भाई कि मधे ज़हरा का मुकम्मल अभी कुरान नहीं। तो धज्जियाँ खुतबे ज़हरा ने उड़ाई ऐसी, धज्जियाँ खुतबे ज़हरा ने उड़ाई ऐसी, सीने वाला कोई गासिब का गरेबान नहीं। धज्जियाँ खुतबे ज़हरा ने उड़ाई ऐसी, सीने वाला कोई गासिब का गरेबान नहीं। ये भी शेर मुलाहिज़ा कि जब कभी छूट गई तस्बीह जनाबे ज़हरा, जब कभी छूट गई तस्बीह जनाबे ज़हरा, यूं लगा जैसे इबादत में कोई जान नहीं, यूं लगा जैसे इबादत में कोई जान नहीं। जब कभी छूट गई तस्बीह जनाबे ज़हरा, यूं लगा जैसे इबादत में कोई जान नहीं, यूं लगा जैसे इबादत में कोई जान नहीं। आखिरी शेर व मक्ता कि हमको ज़हरा की शफाअत से मिलेगी जन्नत, हमको ज़हरा की शफाअत से मिलेगी जन्नत, अपनी बख्शिश में किसी गैर का एहसान नहीं। हमको ज़हरा की शफाअत से मिलेगी जन्नत, अपनी बख्शिश में किसी गैर का एहसान नहीं।
तो मरकज़ आया ततहीर यही है शब्बर। मक्ता भी मुलाजा फरमा ले कि मरकज़ आया ततहीर यही है शब्बर, मिदहते फातिमा जहरा कोई आसान नहीं, मिदहते फातिमा जहरा कोई आसान नहीं, अज़मत बिन्ते नबी का जिसे इरफान नहीं, कलमा गो होते हुए भी वो मुसलमान नहीं। बहुत बहुत अब मैं मोहतबाना गुजारिश करूँगा अली जनाब मौलाना सैयद तनवीर रज़ा साहब कबिला से तशरीफ़ लाएँ और मेरी जो खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे हैदरी, नारे तलवार। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर, अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या, अल खालिक़ मिन गैर रुबिय्या, अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा, इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुज्बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज, वला जबलुन ज़ु फ़जाज वला फ़जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला खल्कुन ज़ु तमाद, ज़ालिका मुब्तदउल खल्क़े व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़े व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहत हमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुज़ील कौकबिद दुर्री अल बशीर नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अत्तहरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाखिर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाखिर अल मंसूरिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदुल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सक़र ल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल अइम्मतिन नुक़बाइन नजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अतरा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ालाल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला दाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व इमामतिहिम व तशरीम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सलावत पढ़े मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अज़ादारान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, कल भी मैंने इसी आय मुबारका के ज़ैल में चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी और उसी आय मुबारका को मैंने आज भी उन्वान करार दिया। इरशाद हुआ
कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। मैंने कल अर्ज़ किया था कि ये आयत पढ़ के अली वालों को छोड़ के उम्मत बहक गई और वो सोचने लगी कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह करना है, इसके अलावा कुछ इबादत नहीं। और मदद अगर मांगना है तो भी सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगो, या अली ना कहो, या ज़हरा ना कहो, या अब्बास ना कहो, या हुसैन ना कहो। लेकिन अली वाले इस आयत को पढ़ के बहके नहीं, उनका अक़ीदा और मज़बूत हो गया, उनका अक़ीदा और कवी हो गया। इसलिए कि ये आयत पढ़ के अली वाले का अक़ीदा मज़बूत क्यों हुआ? क्योंकि उनके जहनों में और नज़रों में खाली ये आयत नहीं थी, बल्कि इसके साथ साथ अहादीस मासूमीन भी थी जो वजाहत कर रही थी साफ़ लफ्ज़ों में कि या का नाबुदू, हम तेरी इबादत करते हैं। तो अली वाले इसलिए नहीं बहके क्योंकि उनको पता था कि इबादत अल्लाह की है, अल्लाह की इबादत होगी, ज़ाहिर है होती रहेगी, उसे कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। लेकिन नबी की हदीस भी जहन में उन लोगों ने रखी, अली वालों ने, कि अली का ज़िक्र भी करना इबादत है, अली का तज़किरा भी करना इबादत है। अगर कुरान सामित का ये फ़िक्रा जहन में रखा कि अल्लाह की इबादत है, तो कुरान नातिक का ये जुमला भी जहन में रखा कि अली का ज़िक्र भी करना इबादत है। अगर कुरान सामित का ये फ़िक्रा जहन में रखा कि इय्या का नस्तईन, हम तुझी से मदद चाहते हैं, तो कुरान नातिक का ये जुमला भी अपने जहन में रखा कि ना दे अलीन मज़हरल अजायब। तो मदद मांगने के लिए अली को नबी ने भी बुलाया है। तो इसीलिए अली वाले कभी नहीं बहके, वो कभी नहीं हटे राह से, हमेशा ये थोड़ी सी तमहीद है, इसे बर्दाश्त कर लें, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। और जब तक आने वाले भी आ जाएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर से मजलिस का आगाज़ होके और अपने वक्त के अंदर बात तमाम हो जाएगी। एक सलावात पढ़ें तो मैं अर्ज़ करूँगा। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है और इस दौर पे अगर गौर कीजिए तो बहुत अजीब मसला है कि अब तो जन्नत में भी आने का इंतज़ार किया जाता है कि लोग जन्नत आ जाएं। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले में। हाँ, ये इंतज़ार करना पड़ता है कि लोग जन्नत में आ जाएं, लोग जन्नत से भाग रहे हैं। अब तो मुतवज्जे रहिएगा, बहरहाल चंद बातें बस अर्ज़ करना है। तो अली वाले इस आय मुबारका को पढ़ के कभी नहीं बहके हैं, क्योंकि उनके जहन में ये दोनों बातें थीं कि नबी ने मदद भी मांगी है, मौला अली को पुकार के बिस्तर पर सुला के खैबर व खंदक में बुला के मदद भी मांगी है, और अली का ज़िक्र भी इबादत बताया है, अली का तज़किरा भी इबादत बताया है। अच्छा, अली के ज़िक्र से हमें एक फ़ायदा और भी होता है। का क्या फ़ायदा होता है? का फ़ायदा ये होता है कि बज़ाहिर हम ज़िक्र करते हैं एक का, मगर सवाब हमें मिलता है 3 गुना। भाई अब आप थोड़ा सा बेदार हो जाइएगा, बात शुरू हो रही है कि बज़ाहिर हम ज़िक्र करते हैं एक का, मगर सवाब मिलता है। अब इसी जुमले से मुझे अंदाज़ा लगाना है कि आगे कहाँ तक जाना है। गौर कीजिएगा कि भाई हम बज़ाहिर ज़िक्र करते हैं एक का, लेकिन सवाब मिलता है हमें 3 गुना। आप कहेंगे क्या मतलब है? कहा मतलब यह है कि नबी खुद कह रहे हैं कि अली का जिक्र इबादत है, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है। कर रहे हैं तो एक जिक्र से 3 गुना सवाब मिला। सलावात तो बड़े मोहम्मद, यानी जिक्र किया या जिक्र किया एक का सवाब मिला 3 गुना। यानी अली का तज़किरा किया तो नबी का भी तज़किरा हो गया और खुदा का भी जिक्र हो गया,
क्योंकि नबी कह रहे हैं कि अली का जिक्र, मेरा जिक्र, खुदा का जिक्र। तो जब अली का तस्करा किया तो साथ साथ नबी का भी जिक्र हुआ और साथ साथ खुदा का भी जिक्र हुआ। नहीं जुमला बदल के कह दूं ज्यादा लुत्फ आएगा। अरे हमने पढ़ी थी मनकबत, साथ साथ हमद भी हुई, नात भी हो गई। एक सलावात तो बड़ा मोहम्मद और कर रहे हैं। तो एक के तस्करे से में फ़ायदा ये मिला कि एक साथ 3 गुना हमें सवाब मिला। जिक्र अली किया। अब मौला अली के लिए ये मौला अली की अज़मत और शान कोई बयान तो कर नहीं सकता है। और ये अक्सर मजलिसों में मैं जुमला कहता हूँ कि अहले बैत के जो भी फ़ज़ाइल के नाम पे जिक्र होता है, जो भी फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि फ़ज़ाइल हैं, वो असलन फ़ज़ाइल नहीं है। वो तो आले मोहम्मद का एक तारुफ है, वो तो आले मोहम्मद का एक तारुफ है। जैसे कोई पूछे ये कौन है डॉक्टर, ये कौन है इंजीनियर, ये कौन है प्रोफेसर, ये कौन है फुला, ये कौन है फुला, वैसे ही ये तारुफ है। ये फजीलत थोड़ी बयान हो रही है, फ़ज़ाइल थोड़ी बयान हो रहे हैं, ये तारुफ है। वैसे ही अहले बैत का ये तारुफ हो रहा है। ये कुल्ले ईमान है, ये मर्द मैदान है, ये शायान शान है, ये वारिस कुरान है, ये फातह खैबर है, ये साकी कौसर है, वारिस मिंबर है, ये फातह बदर है, ये मालिक कौनैन है, ये वालिद हसनैन है, ये शौहर बतूल है, ये दामाद रसूल है, ये बिन्त असद के फूल हैं, ये काबे की जीनत है, ये महराब की जीनत है, ये मस्जिद की जीनत है, ये मिंबर की जीनत है, ये सिदरतुल मुंतहा की जीनत है, ये दोष पैगंबर की जीनत है। तो ये तारुफ है। फ़ज़ाइल तो पर्दे वाला आके बताएगा। कर रहे हैं आप, फ़ज़ाइल तो वो आके बयान करेगा। अरे जिनके गलों से अभी तारुफ नहीं उतर रहा है, फ़ज़ाइल क्या उतरेंगे? एक सलावात तो बड़े मोहम्मद और की जगह ये आले मोहम्मद का तारुफ हो रहा है। ये सब तारुफ है, गौर कीजिएगा। और ये फ़ज़ाइल भी जिन्हें हम कहते हैं, ये फ़ज़ाइल हमारी अक्लों के हिसाब से हैं कि जितनी हमारी अक्लें कबूल कर सकती थीं वही फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। और कर रहे हैं, वही फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। वरना असल में अली क्या हो तो नबी ने खुद ही बता दिया, या मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना। तो गौर कर रहे हैं आप, अली को किसी ने पहचाना नहीं है। अब अली को समझे अगर आप तो फिर समझ में आए कि बतूल क्या है। इसलिए कि आवाज आई कि अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई कफो ना होता, कोई हम पल्ला ना होता, कोई बराबरी करने वाला ना होता, कोई हमसर ना होता। और ये गुनहगारों की बात नहीं हो रही है, गुनहगारों की रसाई तो है ही नहीं। वो तो कदमों की धूल अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये बात उनकी हो रही है कि सैयदा के हम पल्ला वो नहीं है जिन्हें आदम कहा गया, जिन्हें मूसा कहा गया, जिन्हें ईसा कहा गया, जिन्हें इब्राहिम कहा गया, जिन्हें दाऊद कहा गया, जिन्हें याकूब कहा गया। वो भी सैयदा के हमसर नहीं, वो भी सैयदा के कफो नहीं, वो भी सैयदा के हम पल्ला नहीं है। सैयदा के हम पल्ला है सिर्फ और सिर्फ मौला अली। इसका मतलब ये है कि सैयदा के कफो मौला अली, मौला अली के कफो बीबी बतूल, एक दूसरे के हम पल्ला, एक दूसरे के कफो। अब देखता हूं ये जुमला आप कहां तक समझते हैं भाई। एक दूसरे के कफो, मौला अली के कफो बीबी बतूल, बीबी बतूल के कफो मौला अली, दोनों एक दूसरे के कफो हैं। अगर इनमें से एक को हटाया तो एक एक ही बचेगा, और जब एक एक ही बचेगा तो खुदाई पड़ जाएगी खतरे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं आप, एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तौहीद पड़ जाएगी खतरे में।
भाई इसका मतलब यह है कि दोनों को मानना जरूरी है। कफो है, इसका मतलब यह हुआ कि एक दूसरे का कफो बना के अल्लाह ने तौहीद बचाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तौहीद बचाई है। मौला अली कफो बीबी बतूल के, बीबी बतूल कफो मौला अली के। अब दोनों एक दूसरे के कफो हैं, तो भाई कफो का मतलब यही होता है हम पल्ला। देखिए ये कोई अजनबी लफ्ज नहीं है कफो, ये आप हर नमाज में पढ़ते रहते हैं कफो अनहद, और कर रहे आप, ये अरबी जरूर है मगर अजनबी नहीं है, आप पहचानते हैं, जान पहचान वाला लफ्ज है ये। हाँ, ये सबसे सब वाकिफ है कफो अनहद। तो इसका मतलब ये है कफो हम पल्ला, उसके चुके कोई हम पल्ला है नहीं, उस जैसा कोई नहीं, तो वो अकेला है। अब मौला अली को बना दिया बीबी सैयदा का कफो। तो भाई इसका मतलब यह है कि हर फजीलत में बराबर होना चाहिए। जो इधर फजीलत हो वो इधर फजीलत हो, जो इधर शान हो वो इधर शान हो, जो इधर मर्तबा हो वो इधर मर्तबा हो, जो इधर वकार हो वो इधर वकार हो। और कर रहे हैं आप, अगर इनका गुलाम अजमत वाला है तो इनकी कनीज भी अजमत वाली होना चाहिए। और कर रहे हैं आप, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो बीबी बतूल बराबर है कि नहीं है? का जाहिर है बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। गौर कीजिएगा, मैं एक मिसाल देके आगे बढ़ सकता हूं, गौर कीजिएगा, बढ़ जाता हूं, एक मिसाल बस दूंगा और बात वाज़ेह हो जाएगी, आगे बढ़ जाऊंगा। भाई बिल्कुल बराबर है। बड़ा मशहूर वाकया है कि मौला अली एक वक्त में 40 जगह गए, है ना? मौला अली एक वक्त में 40 जगह दावतों पर गए। तो अब यह भी फजीलत जहरा के पास होना चाहिए, तभी तो हम पल्ला हैं, तभी तो कफो होंगी। भाई एक जगह, आज दुनिया इस पर भी एतराज करती है कि एक वक्त में अली 40 जगह कैसे चले गए, एक वक्त में अली 40 जगह कैसे चले गए, जबकि अली रोजे से थे। और आए अबू जर, और आने के बाद कहा या अली रात में मेरे यहाँ खाना खाइएगा। आवाज दी ठीक है या अली, ठीक है मैं आ जाऊंगा। अबू जर हटे, अम्मार आए, मौला मेरे यहाँ खाना खाइएगा रात को। ये नहीं कहा अबू जर से वादा कर चुका हूं, कहा मैं आ जाऊंगा। आवाज दी मैं आ जाऊंगा। अभी अम्मार हटे थे कि 10 दर्जे का ईमान कुल्ले ईमान के दरवाजे पर आ गया। सलमान कहता या अली मेरे यहाँ खाइएगा। ये नहीं कहा 2 से वादा कर चुका हूं, कहा आ जाऊंगा। गौर कीजिएगा, ऐसा ही अली वादे कर रहे हैं। लीजिए रात आई, अब जब रात आई तो अली सबके यहाँ पहुंचे और खाना नोश फरमाया। भाई गौर कर रहे हैं, खाना नोश फरमाया। हमारी भी फितरत यही है, आदत यही है, सबकी है, सबका मिजाज यही होता है कि अगर कोई रात में बड़ा आदमी आ जाए, बड़ा आदमी कोई आ जाए, बहुत बड़ा हो, चलिए हमारी नजर में बड़े तो यही हैं, सीएम हो, पीएम हो, है ना, यही सब बड़े हैं ना। कोई आ गया, एक कप चाय पी के चला गया, तो सबूत के लिए वो कप भी नहीं धोएंगे। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हाँ भाई देखिए, थोड़ा लेकिन सलाम थोड़ा साथ रहिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। मुझे पता है कि सर्दी बहुत है, आपको एहसास हो रहा है, लेकिन हमारी इबादतों में हाथ नहीं बांधे जाते। हाँ, चाहे जितनी सर्दी हो, नमाज हाथ खोल ही के पढ़ना चाहिए। और कर रहे हैं आप, तो फिर हमारी इबादत बिल्कुल खुल के होना चाहिए। और शेख मुफीद ने बाकायदा लिखा भी है कि मजलिस हुसैन भी इबादत है नमाज की तरह, यानी ये भी एक नमाज है। तो यहाँ फिर हाथ खोल के इबादत होगी, हाथ खोल के और दिल खोल के, मुतवज्जे रहिएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई बड़ा आ गया और रात में एक कप चाय पी के चला गया, तो हम रात भर करवटें बदलते रहते। जल्दी सुबह हो तो पड़ोसियों का बाजू हिला हिला के बताएं कि फलां बड़ा मेरे घर आया था। और कर रहे हैं आप, ये फितरत है ना, ये मिजाज है ना कि फलां बड़ा हमारे यहाँ आया था। ये ऐसे ही होता है। अब सोचिए, जिनको हम ही ने बड़ा बनाया है वो अगर हमारे घर आ जाए तो हम लोगों को पकड़ पकड़ के कहते हैं फलां बड़ा हमारे यहाँ आया। और कर रहे हैं आप, फलां बड़ा हमारे यहाँ आया। जिसके यहाँ कौनैन का बादशाह आ जाए, अल्लाहु अकबर, कौनैन का शहंशाह आ जाए, दो जहान का मालिक आ जाए,
अब जरा सोचिए, क्या सलमान को नींद आई होगी, अबूजर को नींद आई होगी, अम्मार सोए होंगे, कब रात भर वैसे ही इबादत करते हैं और आज तो जहन में सिर्फ अली है और इबादत हो रही है। अल्लाह अकबर भाई, और कर रहे आप, और इबादत हो रही है, सलाम, और इबादत हो रही। लीजिए, सुबह हुई, आफ्ताब ने आंखें खोली, ये अली वाले चले आए दरबार रिसालत में, नबी है मिंबर पर और मजमा सहाबियों का, और जहां अली वाले भी जमा हो वहां मुनाफिकीन तो फ्री रहते हैं। गौर कीजिएगा, मुनाफिकीन भी है, अली वाले भी बैठे हुए हैं। अब एक मरतबा जब नबी अपना खुतबा खत्म कर चुके, खुतबा दे चुके, तो अबू जर खड़े हो गए, आवाज दी, या नबी अल्लाह, आज मैं बहुत खुश हूं। नबी ने कहा खुशी का सबब, लेकिन नबी को भी पता है, लेकिन नबी पूछ इसलिए रहे हैं कि सबको पता हो जाए। गौर कीजिएगा, पूछ इसलिए रहे कि सबको पता हो जाए। कहा भाई क्यों खुश हो? कहा इसलिए खुश हूं कि मेरे यहां कल रात में मेरा सुल्तान, मेरा मौला आया था। बस जैसे ही ये सुना अम्मार खड़े हो गए, कहा अबू जर तुम्हारी सदाकत की और सिद्दीक होने की गवाही खुद नबी दे चुके हैं, मैं तुम्हारी बात को झुटला नहीं रहा हूं, लेकिन क्या किया जाए, अली तो मेरे हाथ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलमान खड़े हो गए, कहा सच तुम दोनों बोल रहे हो, लेकिन अली तो मेरे यहाँ। और कीजिएगा, हसनैन खड़े हुए, आवाज दी, मेरा बाबा तो कल कहीं गया ही नहीं। नबी ने कहा अली तो मेरे हाथ है। एक मरतबा जिब्रील नाजिल हुए, आवाज दी, खुदा कह रहा है अली तो चौथे आसमान पर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कर रहा अली तो गौर कीजिएगा, तो हर जगह अली, हर जगह अली, आसमान पर भी अली, यहां भी अली। दुनिया उलझी पड़ी, 40 जगह कैसे चले गए? तो नबी ने भी देखा कि कुछ मुनाफिकीन की पेशानी पसीने से तर हो चुकी है, वो हो रहे हैं परेशान। तो नबी ने कहा भाई क्यों परेशान हो? कहा एक अली सबके यहां कैसे? का आवाज दी, अली की मिसाल सूरज जैसी है। नबी कह रहे हैं अली की मिसाल सूरज जैसी है। कहा नबी अल्लाह समझ में नहीं आया। कहा और समझाता हूं और वजाहत करता हूं। कहा कैसे? कहा जाओ अपने अपने घरों में जाओ और अपने अपनी अंगनाई में सहन में खड़े हो जाना और आसमान की तरफ देखना, ऐसा लगेगा सूरज हमारे यहाँ है। नहीं फरमा रहे आप भाई, ये मुशाहिदा किया होगा ना आपने, ऐसा लगेगा सूरज हमारे यहाँ, सूरज हमारे यहाँ। क्यों? कहा इसलिए नूर है, सब जगह नजर आएगा। भाई तो मैंने कहां से शुरू किया था, अब नतीजा दूं एक जुमले में, एक जुमले में। भाई अली 40 जगह गए, तो अब सैयदा के कफो है अली और अली की कफो है बतूल। तो अब चाहिए तो यही ना कि सैयदा भी हर जगह नजर आए, यही बात है ना। तो ये नजर आया, कहां नजर आया? तो भाई ये बिल्कुल सामने की बात है कि अली अगर एक वक्त में 40 जगह गए तो सैयदा एक वक्त में दुनिया के हर फर्शे आज़ा पर नजर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं किया आपने? एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये कफो
हारिस इब्न नुमान पर लानत, उमर इब्न खत्ताब पर लानत, अबू बकर इब्न खहाफा पर लानत, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर लानत, आयशा बिन्ते अबू बकर पर लानत, हफ्सा बिन्ते उमर पर लानत, आदा बिन्ते अशस पर लानत, फज़ल बिन्ते मामून इब्न हारून रशीद पर लानत, जालिमों की कौम पर अल्लाह की लानत। नारा हैदरी, नाराए सलवान, नाराए तबर्रा। गौर फरमा रहे हैं आपने गौर फरमाया कि हर जगह बीबी ज़हरा नजर आई, हर फर्श अज़ा पे नजर आई। है ना कफो अली की, और अली कफो है ना बतूल के, तो एक जैसी फजीलत। इसीलिए आप देखिए कि किताबों में वैसे अजमत बहुत है किताबों में, लेकिन आप देखेंगे तो जितनी अजमतें मौला अली की मिलेंगी उतनी बीबी बतूल की नहीं मिलेंगी, जबकि बराबर हैं। क्यों? इसीलिए शायद यही वजह हो कि अगर अली को समझ लिया तो बतूल को समझ जाओगे। जो अली की अजमत है वही तो बतूल की अजमत है, जो बीबी सैयदा की फजीलत है वही तो मौला अली की अजमत है। और कर रहे आप, अरे कौन समझेगा बतूल को? कायनात का सबसे बड़ा नबी एहतराम के लिए खड़ा हो जाता है, आता हुआ देखा और ताजीम के लिए रसूल खड़े हो जाते थे। और कर रहे हैं आप, रसूल खड़े हो जाते थे। आप अजमत तो देखें, कोई बाप बेटी के लिए नहीं खड़ा होता है, ताजीम नहीं, लेकिन ये शान बतूल है, ये बीबी ज़हरा की शान है। अरे ऐसी शान है कि पूरा कुरान अल्लाह ने भिजवाया मगर नूरे बतूल लेने के लिए नबी को बुलवाया। नहीं फरमा रहे आप। अब अहले इरफान के हवाले ये जुमला कर रहा हूं, उम्मीदों के साथ, इंशाअल्लाह उम्मीदें ज़ाय ना करेंगे, बहुत उम्मीदों के साथ ये जुमला हवाले कर रहा हूं। एक पूरा कुरान अल्लाह ने भिजवाया, जिब्रील से भिजवाया। हुक्म नमाज जिब्रील लेके आए, हुक्म रोजा जिब्रील लेके आए, हज के हुक्म जिब्रील लेके आए, ज़कात का हुक्म जिब्रील लेके आए, जिहाद का हुक्म जिब्रील लेके आए, यहां तक के गदीर की आयत जिब्रील लेके आए। सारी चीजें पूरा कुरान जिब्रील लेके आए। लेकिन जब नूरे सैयदा की बात आई तो अल्लाह ने आवाज दी, नबी भिजवाऊंगा नहीं, आपको आना पड़ेगा। और यहां आना तो कैसे आना? रसूल बनके, मुजम्मिल बनके, ताहा बनके, यासीन बनके, मुदस्सिर बनके। कहा नहीं, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, यहां आना अब्द बनके। चूंकि नूरे सैयदा लेने आ रहे हैं तो ओहदा लेके नहीं आना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई सलावात तो बड़ा मोहम्मद आले मोहम्मद। नूरे सैयदा हासिल करने आ रहे हैं तो ओहदादार बन के ना आइएगा, अब्द बन के आइए, अब्द बन के आइए, फिर नूरे सैयदा जैसा ओहदा दिया जाएगा। गौर कर रहे हैं आप? फिर नूरे सैयदा जैसा ओहदा आपको अता होगा। अब ये नूरे सैयदा नबी को अता किया गया, मामूली नहीं है नूरे सैयदा, अल्लाह ने बुला के दिया है अपने हबीब को। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब समझे सैयदा क्या है, बीबी ज़हरा क्या है? अरे इनकी कनीज़ों को आज तक हम नहीं समझ पाए। और ये तो मैं मजलिसों में अक्सर कहता हूँ कि अहले बैत को समझने की कोशिश भी ना कीजिएगा, मानने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि जो समझ में आ जाएंगे वो अहले बैत कब है? हमारी अक्लों में आ जाएं वो, ये हो ही नहीं सकता। भाई जनाबे बहलोल ने खुद समझाया, एक ने कहा कि अली के फजाइल ये समझ में नहीं आते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो अली का दीवाना उठा और कहा, तुम जैसों की अकलों को ठिकाने लगाने के लिए तो अली का दीवाना ही काफी है। और नहीं फरमा रहा, मैं बताता हूं कैसे। लीजिए, बहलोल ने पता किया ये कब उठता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। पता चला समंदर के किनारे सुबह ये टहलने जाता है। बहलोल भी पहुंच गए, देखो वो टहलता हुआ चला आ रहा है। जब करीब आया तो बहलोल ने जेब से कूजा निकाला और बैठ गए बिल्कुल किनारे समंदर के पानी के पास। जब देखा बिल्कुल करीब आ गया तो बहलोल ने
कूजे में समंदर भरा, पानी भरा और उंडेल दिया, फिर पानी भरा, फिर उंडेल दिया, फिर पानी भरा, फिर उंडेल दिया। वो करीब आ गया, कहा क्या कर रहे बोलोल? कहा बड़ी देर से बैठा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इस कूजे में समंदर आ जाए, मगर आ ही नहीं रहा है। फिर पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे। बड़ी देर से बैठा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इस कूजे में समंदर आ जाए, मगर आ ही नहीं रहा है। कहा लगा के हंसा, कहा लगा। लोग सही कहते हैं, दीवाने हो, मजनू हो, पागल हो, अहमक हो, अरे कूजे में कहीं समंदर आएगा? कहा नहीं आ सकता। कहा नहीं, इतने से कूजे में समंदर कहाँ आ जाएगा? इतने से कूजे में समंदर कहाँ आ जाएगा? बोलोल खड़े हो गए, कूजे को जमीन पर पटक दिया, आवाज दी, अहमक मैं नहीं, अहमक तो तू है। अरे जब इतने से कूजे में समंदर नहीं आ सकता तो इतनी सी अकल में अली कहाँ आ जाएगा? आइए जिशान भाई आगे आ जाइए, आ जाइए, निकल आइए जगह। और इतनी सी अकल में इतनी सी अकल में अली कहां से आ जाएगा? और कर रहे आप तो समझने की कोशिश नहीं, मानने की कोशिश कीजिए, इनको मान लीजिए और कर रहे हैं आप। वरना हमने कहा ना, इनके गुलामों और कनीजों को हम नहीं समझ पाए। आपको मैं एक बहुत छोटा सा वाकया सुनाता हूं, अभी तक हम नहीं समझ पाए। हज के रास्ते में जब काबे जाते हैं तो उस रास्ते में एक नाबीना खातून बैठी थी, जिसकी बीनाई खो चुकी थी, दिखाई कुछ नहीं देता था। नाबीना खातून बैठी थी और वो जब आहट महसूस करती थी कोई आ रहा है तो वो हाथों को बुलंद करती थी और दुआ करती थी कि परवरदिगार तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक का वास्ता हमारी बीनाई वापस कर दे, मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक का वास्ता हमारी बीनाई वापस कर दे। ये दुआ करती रही, दुआ करती रही। एक शख्स वहां से गुजरा, उसने कहा क्या कह रही है? कहा मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक के वास्ते से दुआ कर रही हूं कि मेरी बीनाई वापस हो जाए। तो मुस्कुराया और कहा कि ऐसा ही होता तो फिर सारे लोग बीना हो जाते, जो भी दुआ करते कबूल हो जाती। वो मजाक उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। और कीजिएगा, चला आया, हज किया, तवाफ किया, वापस आया। अब जब वापस आया तो देखा कि वो औरत टहल रही है। सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, किताब में जो लिखा है वही सुना रहा हूं। वो औरत, वो खातून टहल रही है और अब दुआ नहीं कर रही है, बल्कि अब कह रही है अली वाले बन जाओ, तुम्हें फायदा मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कीजिएगा, अली वाले बन जाओ तुम्हें फायदा मिलेगा, अली वाले बन जाओ तुम्हें फायदा मिलेगा। तो एक मर्तबा वही शख्स जो अभी गया था वही आया और कहा तुम वही हो ना जो नाबीना थी? कहा हाँ मैं वही हूं। कहा मैं भी वही हूं जो ये कह के गया था। ये बताओ तुझे बीनाई मिली कैसे? कहा जब मैंने हाथों को बुलंद किया और कहा मोहम्मद आले मोहम्मद के हक का वास्ता मुझे बीनाई दे, तो मैंने आहट महसूस की कि कोई मेरे पास आया, दिखाई तो देता नहीं था, कोई मेरे पास आया और उसने मुझसे एक सवाल किया, क्या तू मोहम्मद और आले मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत करती है? तो मैंने कहा हाँ मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ। कहा अगर तू सच्ची मोहब्बत करती है तो इन्हीं का नाम लेके अपना हाथ अपनी आंखों पर फेर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपना हाथ अपनी आंखों पर फेर ले। उसने जैसा ही ये कहा मैंने इनका नाम लिया और अपना हाथ अपनी आंखों पर फेरा और मुझे बीनाई मिली। लेकिन जब बीनाई मिली तो मुझे कोई नजर नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर मैंने हाथों को बुलंद किया और कहा परवरदिगार तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक का वास्ता मुझे बीनाई तो मिल गई, अब उससे मुलाकात भी करा दे जिसने मुझे बीनाई दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसका दीदार भी करा दे। कहा ये दुआ भी मेरी रद्द नहीं हुई, ये दुआ कबूल हुई। कहा कैसे? कहा मैं ये दुआ जैसे ही कर रही थी मेरे सामने एक शख्स आ गया, मेरे सामने एक शख्स आ गया। उसने कहा मैंने दी है बीनाई। जुमला याद है कहां से वाकया शुरू हुआ कि हम गुलामों को नहीं समझ पाए।
आका की बात क्या। अब जुमला सुनिएगा, अगर कोई खिताबत होती तो शायद मैं भी इस अंदाज से ना पढ़ता, लेकिन बात है किताब की, हवाला है मेरे पास, दिखाने के लिए मैं तैयार। जो जुमला है वही हवाले कर रहा हूं, हवाले के साथ गौर कीजिएगा। कहा कि मुझे बीनाई मिली, मैंने कहा मुलाकात करा, दीदार करा, इन्हीं के हक का वास्ता। कहा वो सामने आया, मैंने देखा, मगर मैं पहचान नहीं पाई ये है कौन। तो मैंने उससे सवाल किया, अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा। मैंने सवाल किया कि भाई तुमने बीनाई दी? कहा मैंने दी है। कहा तारुफ कराओ, तुम हो कौन? कहा मैं अली का गुलाम खिज्र हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैं अली का गुलाम खिज्र हूं। अब जब मजलिसें सुन के याद रखते हैं, इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे अगले जुमले पर। क्या कहा खिज्र ने? मैं अली का गुलाम खिज्र हूं। खाली खिज्र नहीं कहा, अली का गुलाम खिज्र हूं। अरे बात सोचने वाली सिर्फ ये नहीं है कि जनाबे खिज्र ने अपने को अली का गुलाम कहा। बात तो यहाँ पे है कि इसी गुलाम अली ने साहिब शरीयत मूसा को पढ़ाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। भाई सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी गुलाम ने साहिब शरीयत नबी को पढ़ाया। हाँ वो वाकया है ना आपके जहन में, ये तो तफसीरों की बातें हैं, कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। कि जब जनाब मूसा के दिल में आया कि मुझसे बड़ा आलिम कौन है, कहा जाओ खिज़र से पढ़ो, पहले पढ़ के आओ। जनाब मूसा चले आए, ले लीजिए शागिर्दी में। का बर्दाश्त नहीं कर पाओगे? का कोशिश तो कर सकता हूं। कहा जाओ फिर कश्ती में। बैठ गए कश्ती में। कश्ती थोड़ी दूर चली, जनाब खिज़र ने कश्ती में छेद करना शुरू कर दिया। मूसा घबरा गए, कश्ती तो डूब जाएगी, बीच धारे में आप कश्ती में छेद कर रहे हैं, डूब जाएगी। का मैंने कहा था ना मेरे इल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा नहीं, शागिर्दी से ना निकालिएगा, अब कोशिश भी करेंगे। लीजिए कश्ती से उतरे, देखा एक बच्चा है, खिज़र ने मारा एक तमाचा और वो वहीं पर मर गया। फिर मूसा, बच्चे ने क्या बिगाड़ा, क्यों मार दिया? कहा मैं कह रहा था ना नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। कहा अच्छा अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा, शागिर्दी से ना निकालिएगा। एक बस्ती में पहुंचेगा, खाना दे दो, कहा नहीं मिलेगा। का लेटने के लिए जगह दे दो, कहा नहीं मिलेगी। इन दोनों को बड़ा सताया, बस्ती वालों ने बड़ा परेशान किया खिज़र और मूसा को। लेकिन खिज़र ने देखा उसी बस्ती में एक दीवार बोसीदा है जो गिरने वाली है, वो बनाने लगे। मूसा कहने लगे ये क्या कर रहे हैं? इन बस्ती वालों ने इतना सताया, इतना परेशान किया, खाना तक नहीं दिया, और आप इनकी दीवारें सही कर रहे हैं। कहा देखिए अब हो गई हुज्जत तमाम, अब आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, अब मैं आगे नहीं आपको लेके जा सकता। कहा तो फिर सबकी वजाहतें तो कर दीजिए। कश्ती में छेद क्यों किया, बच्चे को क्यों मारा, दीवार क्यों बनाई, वजाहत तो कर दीजिए। तब वजाहत शुरू हुई। कहा कश्ती में मैंने छेद इसलिए किया कि उस कश्ती के पीछे एक बादशाह आ रहा है, और वो जालिम बादशाह है। वो हर कश्ती अपनाए ले रहा है, जो कश्ती पाता है ले लेता है। जिस कश्ती में मैं बैठा था ये गरीब की कश्ती है, ये गरीब की कश्ती है जिससे उसके घर का खर्चा चलता है। अगर सही और सालिम कश्ती बादशाह देखेगा तो वो ले जाएगा। मैंने छेद कर दिया, अब वो कश्ती नहीं ले जाएगा, वो गरीब पेवन लगा के फिर चलाएगा। और कर रहे हैं आप, और कर रहे हैं आप, पेवन लगा के फिर चला लेगा। का बच्चे को क्यों मारा? का इसकी नस्ल से एक ऐसा पैदा होने वाला है जो मासूमीन का दुश्मन होगा, काफिर होगा। और कर रहे हैं आप, इसलिए का अच्छा ये बताओ
दीवार क्यों बनाई? का इसलिए बनाई कि इस दीवार के नीचे 2 यतीमों का माल गड़ा हुआ है, दौलत, और वो यतीम अभी यहाँ है नहीं। अगर ये दीवार गिर गई तो बस्ती वाले खोद के वो माल और दौलत खजाना ले जाएंगे। दीवार सही कर दी है। अब जब वो बच्चे आएंगे तो उनको पता है कहाँ पे है मेरा खजाना, वो खुद ही निकाल लेंगे आके। और फरमा रहे आप, ये इल्म अली का नहीं है, ये इल्म है खिज्र का। अब ये मंजर यहीं पर तमाम नहीं होता है, मंजर यहां से और आगे बढ़ता है। दोनों खड़े हैं समंदर के किनारे। अब देखिए भाई, खिज्र का इल्म मूसा नहीं बर्दाश्त कर पाए, मगर अब यहां आके खिज्र भी परेशान हो गए। क्या देखा? एक परिंदा है जो समंदर से एक कतरा अपनी चोंच में मिनकार में लेता है, आसमान की तरफ फेंकता है, जमीन की तरफ फेंकता है, मगरिब में फेंकता है, मशरिक में फेंकता है, जुनूब में फेंकता है, शिमाल में फेंकता है, और एक कतरा उसी समंदर में डालता है। तो अब खिज्र भी परेशान, ये क्या? तो एक फरिश्ते को अल्लाह ने इंसानी भेष में भेजा और कहा जाओ, अब खिज्र परेशान हुए, इन्हें तुम समझाओ। कहा क्या समझाए? कहा इसने ये जो कतरात फेंके हैं मगरिब में, मशरिक में, जुनूब में, शिमाल में, आसमान में, जमीन में और समंदर में, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी कायनात का इल्म, पूरी कायनात का इल्म अहले बैत के मुकाबले में ऐसा ही है कि जैसे समंदर के मुकाबले में कतरा। और कर रहा सबका इल्म ऐसा ही है जैसे समंदर के मुकाबले में एक कतरा। और कर रहे तो हम अभी तक इनके गुलामों को नहीं समझ पाए, कौन कौन इनके गुलामों में है। जिब्रील और मीकाईल शबे हिजरत एक सराने खड़ा और एक पायती मौला अली के, और दोनों कह रहे हैं मैं अली का गुलाम हूं, और इस बात पर लड़ रहे हैं कि मैं अफजल हूं अली की गुलामी में, वो कह रहे हैं मैं अफजल हूं। और कर रहे हैं आप, एक सैयदुल मलाइका है, वो भी इस बात पे कि मैं अफजल हूं अली का गुलाम हूं, फख्र कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गुलामी अली भी कोई मामूली ओहदा नहीं है, और खुदा का शुक्र है कि हम सब हैं गुलाम अली। हाँ, ये अलग बात है कि हम आपस में एक दूसरे को ये कह के नहीं पुकारते हैं कि गुलाम अली गुलाम अली, ये आम नहीं है बात यहाँ पे। लेकिन ये गुलाम अली का एक दूसरा लफ्ज रखा गया है यहाँ पे, वो है शिया। शिया का मतलब ही अगर उर्फ आम में हमारे नजदीक देखिए तो यही मतलब ही होता है गुलाम अली। कर रहे हैं आप, गुलाम अली और शिया का माना जानते हैं क्या है? भाई शिया बहुत, ये लफ्ज बहुत खास है, इस लफ्ज पे आप गौर कीजिए। ये शिया, हम सब क्या कहलाते हैं? शिया, ऐसा ही है ना। गुलाम अली होके हम लोग नौकर है मौला के, और दुआ भी करना चाहिए कि मौला हमें अपना नौकर शुमार करें, अपना गुलाम शुमार करें, इसलिए कि जो इनकी नौकरी में लुत्फ है वो शहंशाहियत में नहीं है। और कर रहे हैं आप, अरे क्या लुत्फ आएगा जब आवाज आएगी अली के नौकर ने ईंटों को सोना बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कर रहे हैं आप, ये अली के नौकरों का अख्तियार है, तो हम सब कहलाते हैं शिया। ये आम लफ्ज नहीं है, बहुत खास है। ये ऐसा खास लफ्ज है कि इब्राहिम जैसों को भी बगैर मांगे नहीं मिला। इब्राहिम जैसों को भी बगैर मांगे ये लफ्ज नहीं मिला। किताब है तावीलुल आयात, उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने साके अर्श को देखा और उन्हें एक नूर नजर आया। कहा परवरदिगार ये नूर किसका है? कहा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सुनिएगा बहुत गौर से, बगल में एक नूर फिर दिखाई दिया। कहा परवरदिगार ये? कहा ये अली मुर्तजा। का दो नूर और नजर आ रहे हैं, ये? कहा ये हसन और हुसैन।
आवाज दी, फिर अतराफ में और नूर नजर आ रहे हैं जिनकी तादाद कुल मिला के हो रही है 14। ये कौन है? का ये इनकी औलाद से है। का परवरदिगार इनको तो गिन लिया, मगर अब अतराफ में तादाद नूर नजर आ रहे, ये कौन है? का ये इन्हीं के शिया है। तो एक मर्तबा इब्राहिम ने हाथ उठाए, कहा परवरदिगार मुझे भी इनका शिया बना दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परवरदिगार मुझे भी इनका शिया बना दे। तो इब्राहिम ने खुल्लत पाने के बाद, इमामत पाने के बाद, नबूवत पाने के बाद, इतने ओहदे मेमारे काबा की सनद मिलने के बाद, और कर रहा, इतने ओहदे पाने के बाद इब्राहिम कह रहे हैं शिया बना दे। तो कोई खास लफ्ज होगा ना, कोई खास लफ्ज होगा ना कि शिया बना दे। तो शिया पूछा गया, शिया किसे कहते हैं? कहा शिया उसे कहते हैं कि अगर दीवार से कह दे कि सोने की हो जा तो हो जाती है। शिया अगर दीवार से कह दे कि सोने की हो जा तो हो जाती है। यहां तो अपना खुद का बेटा कहना नहीं मानता है, दीवार क्या मानेगी? दीवार क्या? लेकिन वो चूंकि हम लोग, ये एक अलग चैप्टर अलग है ये। हाँ, कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज किया जाएगा, शिया और मुहिब, शिया और मुहिब, ये पूरा मौजू है, पूरा उन्वान है। अगर हकीकतन देखा जाए तो सलमान शियों की फहरिस्त में है, अबू ज़र हैं शियों की फहरिस्त, हम सब आते हैं मुहिब्बों की फहरिस्त में, मुहिब्बों की फहरिस्त में। इसीलिए तो जनाब अम्मार आए और आने के बाद कहा या अली मैं मकरूज हूँ, कर्जा लिया था और रोज़ाना वो लोग आके दरवाजे पर परेशान करते हैं, अपना कर्जा मांगते हैं, बड़ी रुसवाई होती है मौला। तो मौला ने कहा अम्मार ये ईंट पड़ी है, उठा ले जाओ, दे देना। कहा मौला मैंने उनसे पैसे लिए थे, ये वापस करूंगा तो वो लोग क्या कहेंगे? आवाज दी अम्मार तुम तो मेरे चाहने वाले हो, तुम ऐसी बातें करोगे? अरे मेरा नाम लो, ईंट उठा लो। अम्मार ने कहा या अली ईंट उठाई, ईंट सोने में बदल गई। अम्मार लेके जाने लगे, या अली या अली। बस आखिरी मरहला है, गुफ्तगू तमाम हो रही है, आखिरी मरहला। अम्मार लेके जाने लगे। मौला ने कहा अम्मार देखो जितनी जरूरत है उतनी ले जाना, बाकी यहीं रख दो। अम्मार का मौला कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे इस ईंट को काटा जाए सोने की? आवाज दी वाह अम्मार कैसी बातें कर रहे हो? अरे जिसका नाम ईंट को सोना बना सकता है, क्या उसका नाम सोने को मोम नहीं बना सकता? मेरा नाम लो, सोना तोड़ लो, लेके चले जाओ। तो ये है शियों की फहरिस्त में, जो कहा वो हो गया, जो कहा वो हो गया। जनाबे सलमान इस दुनिया से गुजरे मदाइन में, मदाइन में, गौर कीजिएगा, मदाइन में गुजरे, इराक में मदाइन। मौला अली मदीने में, मुल्क ही अलग हो गए, आज के हिसाब से मुल्क ही अलग हो गए। लेकिन मौला अली चश्मे जदन में पहुंच गए, पलक झपकते में। चूंकि इससे और लफ्ज कोई मिल ही नहीं रहा है तो और क्या बताऊं, वरना ये पलक झपकना भी बड़ी देर है। पलक झपकने का काम तो आसिफ बिन बरखिया का था, इतनी देर में तो वो लाए थे तख्त बिल्किस, गौर नहीं कर रहे हैं। अली तो अल्लाह का नूर है, मगर मजबूरी है जबान की, क्या किया जाए। तो यही कहा जाएगा। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितनी जल्दी अली पहुंचे होंगे। पहुंच गए। अब जब पहुंचे तो रूह निकल चुकी है। मैंने कहा ना शियों को पहचाने, रूह निकल चुकी है। लेकिन जैसे ही मजमा है, लोग हैं, जैसे ही सलमान ने अली को आता हुआ देखा, बिस्तर पे दोनों कोहनियों को टेका और चाहा अली के एहतराम में उठूं। अली आगे बढ़े, आवाज दी सलमान लोग देख रहे हैं, असली हालत पर पलट जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई सलावत तो बड़ा मोहम्मद। अरे फजाइल तो ऐसे ऐसे हैं जो सुनाई नहीं जाते आमतौर से।
और कर रहे मेरे अजीजों, तो ये है गुलाम। हम सब कहलाते हैं, हम सब असलन देखा जाए तो मुहिब्बों की फहरिस्त में, लेकिन उर्फ़े आम में तो हम भी शिया ही कहलाते हैं। दुनिया तो हमें शिया ही कह रही है ना, शिया ही कह रहे। तो आपने कौन सा ऐसा खास काम किया है, कितना अजीम ओहदा आपको मिल गया? इतना अजीम ओहदा किस बुनियाद पर दिया गया? खुसूसियत क्या है? 4 आंखें हैं, 10 हाथ पैर, 15 ज़बानें हैं। क्या ऐसा खास काम करते हैं? दौलत ज्यादा है, खजाना ज्यादा है? किस सबब से आपको शिया कहा गया? क्यों इतना अजीम ओहदा दिया गया? आपको आपकी नमाजों की वजह से शिया कहा गया, रोज़ों की वजह से, हज व ज़कात की वजह से? अगर इस सबब से शिया कहलाते तो फिर हर नमाजी शिया क्यों नहीं? हर रोज़ादार शिया क्यों नहीं? हर हाजी शिया क्यों नहीं? और कर रहे आप? फिर ऐसा क्या है? कहा नहीं, इस सबब से नहीं। तो शिया क्यों कहलाते हैं? क्या सबब है? मैं बिल्कुल सामने की बात कर रहा हूं, ना कोई हवाला, ना रिसाला, ना किताब, कुछ नहीं। बात करूंगा बिल्कुल सामने की, जब चाहे आजमा लें। बात हकीकत ना हो तो आए मेरे पास, बिल्कुल सामने की बात करूंगा। शिया क्यों कहलाते हैं? तो कभी भी अगर आपको आजमाना हो कि हम शिया क्यों कहलाते हैं, तो भरे चौराहे पर यहां खड़े हो जाइएगा और कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया कहेगी मुसलमान, कहिएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया कहेगी मुसलमान, कहिएगा अली वलीउल्लाह। दुनिया कहेगी शिया। अल्लाहु अकबर। हम शिया कहलाते ही हैं इस सबब से। एक सबब ये क्या कहलाते हैं कि हम अली को मानते हैं, मोहब्बत करते हैं। दूसरा सबब यह है हम शिया कहलाते हैं कि दुश्मन ज़हरा से कोई मुरव्वत नहीं करते। शियत है, यह शियत है। हम उनको नहीं मानते हैं जिनको मुनाफिकीन ने चुना, हम उनको नहीं मानते हैं जिनको मुशरिकीन ने बनाया, हम उनको नहीं मानते हैं जिनको काफिरीन ने जिनका इंतखाब किया। हम उसको मानते हैं जो अल्लाह के नूर से बना, अल्लाह ने बनवाया, नबी ने दिखाया, हम उसे मानते हैं। और कर रहे हैं आप? अगर तख्ते खिलाफत पर किताब है एहतजाज तबरिसी, तख्ते खिलाफत पर मुनाफिक बैठा तो इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के चचा, वो और मौला अली दोनों समझाने के लिए इस मुनाफिक को ये कहते हुए चले कि खिलाफत मेरा हक, और वो कह रहे हैं खिलाफत मेरा हक। मौला अली कह रहे हैं खिलाफत मेरा हक चाहिए नहीं थी, ना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को चाहिए थी। जो सामने मुनाफिक बैठा इसे समझाना था, तो दोनों कहते हुए चले खिलाफत मेरा हक, खिलाफत मेरा हक। पहुंच गए दरबार में, चलो फैसला कराते हैं, औकात भी सामने आ जाएगी। नहीं फरमा रहे, हाँ मौला तो सब कुछ जानते ही थे, दरबारियों की नजर में औकात सामने आ जाएगी। मौला तो सब कुछ जानते थे, गौर कीजिएगा। अब लीजिए, पहुंच गए। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं खिलाफत मेरा हक है, मैं हूं रसूल का चचा। मौला अली कह रहे हैं मेरा हक है, मैं हूं रसूल का चचाजाद भाई, तो मेरा हक है, मैं दामाद हूं। गौर कीजिएगा। तो अब्बास ने कहा देखिए भाई, मैं तो रिश्ते में करीब हूं, अगर रिश्ते की बात की जाए तो मैं रसूल के करीब हूं, चचा हूं, और ये चचा के लड़के हैं, चचा के भाई, चचाजाद भाई हैं, तो इनका रिश्ता थोड़ा सा तो दूर हो ही गया। गौर कर रहे हैं आप? थोड़ा सा दूर तो हो ही गया। तो अब क्या हो, मुतवज्जे रहिएगा, अब क्या हो, फैसला आप कीजिए। हक तो मेरा है, मुझे होना चाहिए तख्त पर, खिलाफत मेरा हक है, तमाम रसूल की चीजें मुझे मिलना चाहिए। आवाज दी जो तख्त पर बैठा हुआ मुनाफिक, वो कहता है अब्बास तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने इन आंखों से देखा, इन कानों से सुना कि रसूल अक्सर अली का हाथ पकड़ के कहा करते थे मेरा खलीफा अली, मेरा जानशीन अली, मेरा वारिस अली, मेरा वजीर अली। तो अब्बास मुस्कुराते हुए अली को देखते मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। फिर अब्बास एक मतलब मुनाफिक को देख के कहते हैं अरे मैं भी खिलाफत लेने कब आया? मैं यही तो तुझसे पूछने आया था कि जब मैं चचा होके खलीफा नहीं बन पाया तो बीच तू का
भाई चचा होके नहीं बन पाया तो तू बीच में कहां से आ गया? ये हक अली का है, दे दे। और कर रहे हैं, ये हक अली है, तो बात खत्म हो गई। ये हक अली। तो जो मुनाफिक को नहीं मानता है, मुनाफिकों का इकरार, सकीफाइयों का इकरार नहीं करता है, ये भी एक शीयत की पहचान है। ये भी शीयत की पहचान है। और शीयत का माना, शिया का माना, जो हमारी डिक्शनरी में एक अजीम डिक्शनरी है हमारे यहाँ, अपनी नहीं है मगर है बड़ी अजीम, अरबी लुगत है, अरबी डिक्शनरी, अरब ने भी लोहा माना है, और ईसाई की लिखी हुई है, ईसाई की लिखी हुई है। उसने शिया का माना लिखा है, बहुत सारे माना लिखे हैं उसमें, ये भी माना, ये भी माना, ये भी माना, मगर एक माना बड़ा खास लिखा, वो सुनाता हूँ वो बात तमाम। शिया का माना उसने लिखा, उसने ब्रैकेट में तो यही लिखा कि अली वालों को शिया कहते हैं, ये माना नहीं लिखा। ये तो ज़माने को, माशरे को देख के लिखा कि ये सब अली अली करते हैं लिहाजा शिया। माना उसने क्या लिखा? माना लिखा, खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह, माना लिखा एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं। मैंने कहा ना खुश हो जाएंगे आप। एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं, औरत का मानने वाला शिया नहीं। मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं, मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं। अब मर्द कौन है? तो नबी ने फरमाया कल मैं उसे आलम दूंगा जो मर्द होगा। ये है शिया, ये शिया, ये और कर रहे हैं, शियत की पहचान है। ये है शियत मेरे अजीज। शियों को पहचाने, ये शिया है, ये शिया लफ्ज़, ये आम नहीं है, ये ख़ास लफ्ज़ है, इसको संभालें। और इसकी खासियत यही है, शिया बाकायदा रवायतों में मिलता है यही कि शिया वही है जो हमारी खुशी में खुश हो, हमारे गम में गमज़दा हो, ये है शिया। और कर रहे हैं आप, तो हमारे दुश्मनों से कोई मुरव्वत ना करे, वो है शिया। खुलफाए सलासा पर लानत, रमज़ान जिब्त व तगूत, नारा हैदरी, नारा सलवा। खत्म हो गई बात मेरे अजीजों। मैंने कल की मजलिस, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, तमाम बातें अर्ज़ की कि तबर्रे की और लानत की क्या अज़मत है। ये बहुत अजीम इबादत है। कल मैंने, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि ये कुछ लफ्ज़ बदनाम कर दिए जाते हैं। लफ्ज़ तबर्रा अगर कह दीजिए तो लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ से ये लफ्ज़ लाए हैं और कितना बुरा लफ्ज़ है, जबकि ये तबर्रा कुरानी लफ्ज़ है, ये खलीफा कुरानी लफ्ज़ है, लेकिन लोगों ने इसे बदनाम कर दिया। अरे ये तबर्रा भी उसी फहरिस्त से लेके आए हैं जिस फहरिस्त से नमाज ली गई है। और कर रहे हैं आप, तो जिस तरीके से आप अपने दुश्मन से नफरत करते हैं, कम से कम की बात हो रही है, उतनी तो नफरत करें बीबी सैयदा के कातिल से। चाहिए तो और ज्यादा, चाहिए तो और ज्यादा, इसलिए कि अगर ये ना किया तो क्या किया। बहुत अजीम इबादत है, बहुत बरतर इबादत है, इसलिए कि बगैर तबर्रे के कोई मुसलमान ही नहीं होता है। इसलिए कि जब मुसलमान होंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, और ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह का इकरार बाद में है, झूठे खुदाओं का इनकार पहले है। इसी का नाम तो तबर्रा है।
गौर कर रहे हैं आप? तो ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ पे आप कभी झिझका ना कीजिए, क्योंकि कुछ अपने भी हैं जो थोड़ा जैसे ही लफ्ज़ ये न लीजिए, नाम ये लीजिए, थोड़ा सा सोचने लगते हैं, अरे पता नहीं अब क्या होगा। और किसी को और समझ में आता ही नहीं अगर आप ना बताएं। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ये लफ्ज़ बहुत ख़ास है। जैसे आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के इजहार के लिए जैसे गिरिया करते हैं, वैसे ही मोहब्बत के इजहार के लिए बीबी के कातिलों पर लानत देखिए। अकेले में जब भी आप बैठते हैं, ये इबादत तो अकेले में भी कर सकते हैं, इबादत तो कहीं भी आप कर सकते हैं। दिल ही दिल करते रहिए, अपने लोग हों तो खुल के कीजिए। अक्ल दी गई है, देखिए कैसे करना। खुदा आप सबको सलामत रखे, बीबी जज़ा दे, हमारे मज़हर भाई को खुदा सलामत रखे कि मजालिस का इनकाद करते हैं हर साल, और मुझे भी शरफ़ हासिल होता है कई सालों से। अज़ीज़ो, जो भी शरीक हो रहे हैं, जैसे भी शरीक हो रहे हैं, बीबी सबको जज़ा दे। अभी तक यही कहा जाता था ना कि ज़हरा को पुरसा देना, बतूल को पुरसा देना। आज मैं जुमला बदल के कहूँ, हसन और हुसैन को पुरसा देना है, ज़ैनब व कुलसूम को पुरसा देना है, अली मुर्तज़ा को पुरसा देना है, रसूल खुदा को पुरसा देना है, पर्दे वाले को पुरसा देना है। मैंने कल जिक्र किया था, बस 2-3 बातें आज भी सुन लें, और गुफ्तगू तमाम आपकी आंखें नम हो गईं। मुझे माफ़ कीजिएगा, 2-3 मिनट बस ज़्यादा हो गए हैं। मैं मसाइब अब ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, 2 ही 3 मिनट और आपके लूँगा, बस बात ख़त्म हो जाएगी। तड़प के रोया करें, इसलिए कि आपसे कोई नहीं कहेगा कि या दिन में रो या रात में रो, आपसे कोई नहीं कहेगा, आप तड़प के रो। अल्लाह अकबर। सोचिए तो सही। मैंने कल अर्ज किया था ना कि दरवाज़ा गिराया गया, बीबी दरो दीवार के दरमियान 2 पसलियां शिकस्ता हो गई। पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन कभी तसव्वुर कीजिए तो कलेजा फट जाता है। मैंने कल भी वो जुमले कहे थे कि जो किताब में लिखे होते हैं वो आमतौर से मैं जुमले नहीं कहता हूँ मजलिसों में, क्योंकि उन जुमलों का हक रोना नहीं है, उन जुमलों का हक यह है कि मर जाया जाए। इसलिए बस मैं इशारे करके आगे बढ़ जाता हूँ, इशारे करके आगे बढ़ जाता हूँ। बीबी बतूल 2 पसलियां शिकस्ता, मोहसिन की शहादत हो चुकी है। तारीख कहती है बीबी के हाथ पर ताजियाना और तलवार का कुंदा भी मारा गया। रवायतें यहाँ तक के हैं कि रसूल खुदा बीबी के हाथ भी चूमते थे, पेशानी पे भी बोसा लेते थे। जिस हाथ को रसूल चूमा करते थे उस हाथ पर ताजियाना, जिस दरवाजे पर रिसालत आके सलाम किया करती थी उस दरवाजे पर आग और लकड़ियाँ। अजरुकुम इला ज़हरा। अल्लाहु अकबर। लीजिए अजीज़ों, तारीख कहती है कि वो वक्त आया कि शहजादी इस दुनिया से रुखसत होने वाली है। मैं तफसील नहीं अर्ज करूंगा, बस इशारे करूंगा और बात खत्म हो जाएगी। करीब आया
एक मर्तबा बीबी सैयदा, अक्सर आपने घरों में देखा होगा, मेरी आदत है एहसास दिला के मसाइब पढ़ने की। अक्सर आपने अपने अपने घरों में देखा होगा कि जब माँ हमारी और आपकी माएँ अपने बच्चों को 3-4 घंटों के लिए कहीं छोड़ के जाना चाहती हैं तो माएँ क्या करती हैं? कभी आजमाया है? देखा है? नहीं आजमाया तो आजमा लीजिएगा। जब माएँ 2-3-4 घंटे के लिए कहीं जाना चाहती हैं और बच्चे को घर में छोड़ के जाना चाहती हैं तो बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जाती हैं। ये माँ की ममता होती है, ये माँ की मोहब्बत होती है। ऐसे नहीं माँ जाती है, बल्कि अपने बच्चों को पास बिठाती है, अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाती है, बच्चों के लिबास बदलती है। उसके बाद एक जुमला कह के रुखसत होती है, बेटा जब तक आना जाए ख्याल रखना। ये कह के माँ जाती है ना, ये कह के माँ जाती है। ये हमारी और आपकी माँओं की बातें हो रही हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए, कलेजा फट जाता है। शहजादी हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो रही हैं। बच्चों को पास बुलाया, आओ ज़ैनब मेरे करीब आओ, आओ उम्मे कुलसूम तुम भी आ जाओ, आओ बेटा हसन मेरे पास आओ, बेटा हुसैन मेरे करीब आ जाओ। बिठाया, अज़ादारो तारीख कहती है मुझे नहीं पता शहजादी ने उस शिकस्ता हाथ से किस तरीके से हसनैन को खाना खिलाया, कैसे ज़ैनब कुलसूम को खाना खिलाया। तारीख कहती है खाना खिला चुकी है बीबी, हसरत भरी नजर से देख रही है, मगर ज़हरा के लाल है ना, मासूम बच्चे हैं ना, समझ गए, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको तो सब मालूम है। अज़ादार और तारीख कहती बच्चे समझ गए। लीजिए, शहजादी ने बच्चों की पेशानियों को चूमा और हुजरे की तरफ बढ़ी। कनीज से कह दिया, देखो मैं इस हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे समझना तुम्हारी शहजादी अभी इस दुनिया में है, लेकिन जब तस्बीह और तहलील की आवाज रुक जाए समझना तुम्हारी शहजादी अपने बाबा के पास पहुंच चुकी है। लीजिए, एक लम्हा गुजरा कि तस्बीह और तहलील की आवाजें बंद हुई, लेकिन इससे पहले का एक मंजर और है जो एक जुमले में सुनाता हूँ। अली से वसीयतें भी ज़हरा ने की है, जानते हैं, वसीयतें भी की है। आवाज दी, या अली जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा। या अली मेरे बच्चों का खास ख्याल रखिएगा। या अली खुसूसन मेरे बच्चे हुसैन का रात को ख्याल रखिएगा, क्योंकि अक्सर मेरा हुसैन रातों को पानी मांगता है और मुझ ही से पानी मांगता है। कहता अम्मा पानी पिला दो, अम्मा पानी पिला दो। लीजिए, वसीयतें हो गई। शहजादी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, शहजादी इस दुनिया से रुखसत हुई। अज़ादारो हसनैन को खबर मिली, हसनैन तड़प गए, अली सराहने आ गए। लीजिए, वसीयतों पर अमल हो रहा है। गुस्ल कफन हो चुका है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, गुस्ल कफन हो चुका है। अब एक एक को अली बुला रहे हैं, आओ ज़ैनब क्या माँ का आखिरी दीदार न करोगी? आओ बेटी उम्मे कुलसूम अम्मा की जियारत कर लो, आओ मेरे लाल हसन माँ का दीदार कर लो। अज़ादारो सब रुखसत हो चुके, अब हुसैन को अली की नजरें तलाश कर रही हैं। एक मर्तबा क्या देखा, अली एक घर के कोने में गिरिया कर रहे हैं। अली आगे बढ़े, हुसैन की कलाई को थामा, आवाज दी मेरे लाल के अम्मा से रुखसत ना हो गए। हुसैन रोते हुए चले, अम्मा के कदमों तक तो आ गए, अम्मा के कदमों पर सर रख के कहते अम्मा अम्मा अब जब तक आप मुझे आवाज न देंगी ये हुसैन आगे न बढ़ेगा। बस एक मर्तबा बंदे का वन टूटे, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। हुसैन आगे बढ़े, माँ के सीने से लिपट गए। शायद हुसैन ने उसी दिन कहा अम्मा आपने बुलाया मैं आ गया, लेकिन जब वक्त आखिर मैं पुकारूं अम्मा आप भी आ जाइएगा। शायद ज़हरा ने कहा बेटा हुसैन तेरा काफिला आगे आगे होगा, तेरी उजड़ी हुई माँ तेरे पीछे पीछे तेरी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम यमना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम जमीन शुहदाए करबला व उसराए करबला व रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम मौला या गरीब अल गुरबा। अस्सलाम वालेकुम या मोइन अज़्ज़फ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलाम वालेकुम या शम्स अश-शमूस। अस्सलाम वालेकुम या अनीस अन-नफूस। अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल मत्हूम बिअर्ज़तूस। अस्सलाम वालेकुम मुग़शशियत व ज़वार फ़ी यौमिल जज़ाए। अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान अल अरब वल अजम या बलसन या अली इब्न मूसी रज़ा रूही व जिस्म कल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलाम वालेकुम या शहज़ादी मासूमा खुम बिन्त हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलाम वालेकुम मौला या साहिब अल अस्र व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनतिज़ ज़मान। अस्सलाम वालेकुम या शरीक़ अल कुरान। अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम या मज़हर अल ईमान। अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व अंसारिक व अवानिक व शियतिक व मुहिब्बिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारा हैदरी, नारा सलवात, सलामती इमाम ज़माना, नारा सलवात।